देखिए दोस्तों, मैं आज आपके साथ बीएड का पेपर शेयर करने जा रही हूँ। ये सीसीएस यूनिवर्सिटी का है, लेकिन आप इसके जो क्वेश्चन आए हैं बाकी यूनिवर्सिटी वाले बच्चे भी देख सकते हैं। अभी उनके एग्ज़ाम होने हैं जिनका, जैसे आगरा यूनिवर्सिटी हो गई और सुल्तानपुर की जो यूनिवर्सिटी है वो रह गई है, राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी। तो आप लोग देख सकते हो कि कैसे पेपर आएगा, कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए सीसीएस यूनिवर्सिटी में तो ये पैटर्न है कि 16 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे। जैसे हर क्वेश्चन में एक एक चॉइस होगी, हर 3 क्वेश्चन आएंगे। 3 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन होंगे जिसमें से एक वह आप चॉइस रहेगी, ठीक है। और इसके बाद हमारे जो हैं 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको 8 क्वेश्चन दिए रहते हैं और उसमें से कोई 4 क्वेश्चन करने होते हैं। ये 16 नंबर का सेक्शन बनता है। फिर उसके बाद जो हमारा है वो 2 नंबर के ही क्वेश्चन आते हैं, 10 में से कोई 8 क्वेश्चन करने होते हैं। तो देख लेते हैं एक बार क्या पेपर आया था, क्या क्वेश्चंस थे। इसमें आया था मैकाले का टॉर्च। मैकाले वॉज द टॉर्च बियरर ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। मतलब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मैकाले है उसने हमारे भारत में शिक्षा की टॉर्च जलाई, शिक्षा का ज्ञान शुरू किया, इस तरह से इनका कहना है। लेकिन क्या है कि मैकाले जो है वो इंग्लिश के बहुत सपोर्टर थे और इंग्लिश उस समय काफ़ी साइंस की जो डिस्कवरी की गई थी, वो साइंस की जो लैंग्वेजेस, जो साइंस की जो थ्योरी थी वो इंग्लिश में लिखी गई थी। तो इस तरह से इंग्लिश पढ़ना इजी था और काफ़ी लोगों ने, जैसे लाला लाजपत राय, इन लोगों ने सपोर्ट भी किया था कि इंग्लिश होनी चाहिए। तो उस तरह के आप में कुछ इस क्वेश्चन में आप आंसर लिखेंगे। और फिर उसके बाद इसकी चॉइस में ही क्वेश्चन है कि कोठारी कमीशन ने क्या क्या रिफॉर्म्स जो हैं सजेस्ट करे थे, कि क्या क्या हमें करना चाहिए अपनी एजुकेशन को और अच्छा करने के लिए। या इंडिपेंडेंस के बाद 1964 में कोठारी कमीशन को सेटअप किया गया था और उसने हायर एजुकेशन में क्या क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए वो बताना है इस क्वेश्चन में। फिर उसके बाद ये है दूसरा क्वेश्चन जो है, इसमें पहला क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है कि मेडिवल पीरियड के दौरान शिक्षा क्या थी, शिक्षा में मतलब शिक्षा कैसी थी। फिर उसके बाद हमारा इसका चॉइस में जो क्वेश्चन है वो पूछा है वेस्टेज और स्टैग्नेशन का कॉन्सेप्ट पूछा है प्राइमरी एजुकेशन में, कि मतलब जो बच्चों का जो एडमिशन होता है तो वो बीच में छोड़ देते हैं या एक ही क्लास में कई बार रह जाते हैं, तो वही चीज़ इसमें पूछी है। तो और इसको रिमूव करने का वेज पूछा है। इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है, 4 और 6। इसमें तरह से क्वेश्चन के मार्क्स डिवाइड कर दिए जाते हैं कभी कभी। फिर उसके बाद वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इज़ द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री, ये कैसे हुआ। तो मतलब कि सेकेंडरी एजुकेशन पहले जो हुआ था स्टार्टिंग में हमारी 10th तक ही एजुकेशन होती थी, उसके बाद जो भी एजुकेशन होती थी उसे हायर एजुकेशन बोलते थे। तो उस तरह से हमें ये बताना है कुछ इसमें। फिर हमने उसे कैसे कैसे इम्प्रूव किया और हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। फिर उसके बाद जो इसका चॉइस में जो क्वेश्चन है वो है यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी, और इसमें क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, क्या दिक्कतें आती हैं इसे प्रैक्टिस करने में। देखिए हिंदी में भी क्वेश्चन दे रखा है, इंग्लिश में भी दे रखा है और हिंदी में भी दे रखा है। और यहाँ पे भी पहला पार्ट जो है 6 नंबर का और दूसरा पार्ट 10 नंबर का पूछा गया। तो यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी की यूनिवर्सिटी को स्वतंत्रता देने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं। फिर जो ये 4 नंबर के जो क्वेश्चन है इसमें मिड डे मील प्रोग्राम, 3 लैंग्वेज फार्मूला, और ये क्वेश्चन अलग से आया है कि क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि क्यूरिकुलम जब हम प्रिपेयर करें गर्ल्स के लिए वो। फिर सर्व शिक्षा अभियान, ये सब कुछ क्वेश्चंस है ना कि ये आ ही जाते हैं, 4 नंबर में नहीं तो 2 नंबर में आ ही जाएंगे। फिर इसमें जो रिकमेंडेशन दी कोठारी कमीशन ने, कोठारी कमीशन का क्वेश्चन भी किसी न किसी सेक्शन में बन ही जाता है। फिर सार्जेंट रिपोर्ट, फिर इसके बाद स्टेटस ऑफ वुमेन ड्यूरिंग वैदिक पीरियड, फिर इसके बाद बुद्धिस्ट एजुकेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, ये 4 नंबर में आपको बताना है। फिर 2 नंबर के जो क्वेश्चंस है उसमें है वैदिक पीरियड में जो संस्कार होते थे, उपनयन संस्कार, जब बच्चा अपनी गुरुकुल की शिक्षा आरंभ करता है तो उसे उपनयन संस्कार के द्वारा वो शुरू करता है, वही इसमें बताना था। फिर सेंट्रल एजुकेशन डिपार्टमेंट किसने शुरू किया था प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में, तो वो लॉर्ड कर्जन थे, उन्होंने सबसे पहले इस तरह से एक बोर्ड की स्थापना की थी।
फिर उसके बाद जो है तीसरा क्वेश्चन है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन शुड बी गिवन टू लोकल बॉडीज इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। तो ये किसने सजेस्ट किया था कि जो प्राइमरी एजुकेशन की जिम्मेदारी है वो किसी लोकल बॉडी को दे देनी चाहिए आज़ादी से पहले। तो हार्टॉग कमेटी है शायद इसका आंसर। और इसके बाद फिर फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा, चेयरमैन कौन थे एजुकेशन कमीशन के, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के, ये 2 नंबर में पूछा गया है। तो मुदालियर कमेटी हम उसे बोलते हैं। लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जी उनकी जो थे चेयरमैन थे। आर्टिकल पूछा है राइट टू एजुकेशन, ये भी हमेशा आ ही जाता है कंटेम्प्रेरी में। तो उपनयन सेरेमनी फिर से यहाँ पूछ लिया है कि वो क्या होती है। यहाँ पे एक्चुअली ये पूछा था कि एज क्या होती है ब्राह्मण्स के लिए उपनयन की। वैदिक पीरियड में एज क्या हुई थी उपनयन संस्कार कराने के लिए ब्राह्मण्स की, और यहाँ पे उपनयन सेरेमनी ही पूछा गया है। और फिर उसके बाद विच कमीशन सेड सेकेंडरी एजुकेशन इज़ द वीकेस्ट लिंक ऑफ अपर एजुकेशनल सिस्टम, ये क्वेश्चन है। फिर उसके बाद जो है एनसीईआरटी की फुल फॉर्म पूछ ली है। फिर उसके बाद स्कीम वर्धा स्कीम के बारे में क्वेश्चन है। फिर 2 प्रोमिनेंट सेंटर्स बताने थे बुद्धा पीरियड के दौरान, तो आप कोई भी बता सकते हैं, नालंदा, तक्षशिला और भी बहुत सारे हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का बीएड पेपर कंटेम्प्रेरी का CCS यूनिवर्सिटी, जिसे बाकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जिनका भी पेपर नहीं हुआ है वो भी देख सकते हैं।